नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अमरनाथ गुफा की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो कहानी भोलेनाथ ने पार्वती माता को सुनाई थी और अमर हो गया था कबूतर का जोड़ा। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है, क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के दो शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंडमाला। भगवान महादेव ने पहले तो पार्वती को इन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापूर्ण मृत्यु से लेकर अजर अमर तक की कई प्रसंग हैं, जिसे एक साधना से जुड़ी अमर कथा रोचक है। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता वह अमर हो जाता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने की गुप्त रहस्य बताए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी, न कोई उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाता। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टोप। मान्यता है इसी स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पिशु नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पिशु घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर प्रवेश ना करें, कथा ना सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई और महादेव को यह पता नहीं चला। वह सुनाते रहे कथा। यह कथा इस समय दो कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूंकि वैसे भी भोले अपने मन में अपने में मगन रहते हैं, तो उन्हें कहानी सुनाने के अलावा कबूतर पर ध्यान ही नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं और कथा तो कोई और सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहां कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपकी अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमरनाथ की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही एक चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ के निर्मित प्रतिरूपों
के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अमरनाथ धाम हिंदू का श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ को भगवान शिव के भक्त साल भर इंतजार करते हैं। 4 धाम की यात्रा भक्तगण इस पूजनीय स्थान का जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक व मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।